श्री हरिदास घटा छटा नक से कुट है सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है क्या है भजन की सही स्थिति, या हम कहें क्या है कीर्तन की सही स्थिति। प्राय हम देखें आज कीर्तन सभी लोग सभी कीर्तन से परिचित है। जो रसिक देखो फेसबुक पर लाइव संकीर्तन कर रहा है, परंतु हमने कभी सोचा कि हम कीर्तन सुना किसे रहे हैं, हम कीर्तन कर किसके लिए रहे हैं, हम कीर्तन को कर ही क्यों रहे हैं। कभी भी हमने न संकीर्तन का अर्थ जानने का प्रयास किया और ना ही कभी संकीर्तन को कहा जाए तो समझने का प्रयास किया। मूलतः अधिकांश यही होता है कि विशाल आयोजन हो, संकीर्तन हो, कुछ देर हम भाव में आके विरह रस में डूबते हैं, फिर कुछ देर नृत्य करते हैं और देखें तो शुरू से यही करते आए हैं। और प्राय घर पे जाकर क्या होता है, फिर वही दुनिया, फिर वही संसार। तो कहा जाए कब तक इस स्थिति को हम करते रहें। हर स्थिति करना सिर्फ एक क्रिया सा बन के रह गया है। जैसे प्राय देखो जब कीर्तन की सूचना मिलती है तो लिखा होता है एक शाम बिहारी जी के नाम या एक शाम किशोरी जी के नाम। तो पूछा जाए कि बाकी शाम मदिरालय में गुजारी जाती है या फिर संसार में, कि जिंदगी की एक शाम बिहारी जी के नाम। जबकि रसिक हृदय कहता है कि जिंदगी की हर शाम बिहारी जी के नाम हो, और उस समय जब जिंदगी की शाम हो तो बिहारी जी मेरे पास हो। ऐसी स्थिति में रसिक बताते हैं कि संकीर्तन जहां पर कृष्ण के संग रहने का आभास इतना होने लगे कि तन की स्तुति, जो तन की हमें कहा जाए, जो हमारी तन का जो हमें अनुभव रहता है वह बिसर जाए। तन को भूलकर श्री कृष्ण के सबसे ज्यादा नजदीक होना या श्री कृष्ण का हमारे संग होना और तन की सुध को भूल जाना, उस स्थिति को संकीर्तन कहते हैं। जो स्थिति में हम श्री कृष्ण के करीब पहुंच जाएं और उनका संग हमें अनुभव होने लगे और तन की सुध बिसर जाए, सही मायने में वही संकीर्तन है। और कहा है प्रेमियों ने कि है जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए, देख मेवे दुर्योधन के खाए नहीं प्रभु ने, घर विदुर के आ गए छिलके चबाने के लिए। रूखे सूखे देखकर चावल सुदामा के हरी, कैसे ललचाए तंदुल चबाने के लिए। सच्चा पुजारी वही है हृदय में जिसके प्रेम है, यूं तो फिरते हैं हजारों घंटी बजाने के लिए, यूं तो फिरते हैं हजारों घंटी बजाने के लिए। तो कहा जाए जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होते, और जहाँ नियम होते हैं वहाँ सिद्धांतों में ही जीवन उलझ कर रह जाता है। और हमारी हर क्रिया सिर्फ क्रिया बनकर ना रहे, उसी के लिए आज संकीर्तन पर कि क्या संकीर्तन की स्थिति होनी चाहिए, उसी पर चर्चा करने के लिए आज सबके मध्य में उपस्थित हुआ हूँ। और निवेदन है कि चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप लोग हमारे से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लिंक और लोगों को शेयर करें जिससे अधिक लोग चर्चा से जुड़ सकें। दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग सभी जानते हैं इस समय जगन्नाथ महाप्रभु बीमार चल रहे हैं और कुछ दिनों बाद उनकी रथ यात्रा महोत्सव होता है। उसी पर जगन्नाथ महाप्रभु की एक भक्त जो बाल भक्त रही, उन्हीं के चरित्र के माध्यम से संकीर्तन की सही स्थिति क्या है इस बात की चर्चा को प्रारंभ करें। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी के पास एक गांव में एक बालिका रहती थी जिसका नाम पद्मा था। कहते हैं पता नहीं उस बच्ची ने कहां पर गीत गोविंद के अष्टपदी के श्लोक सुने और इस तरह सुने कि उसने उन्हें आत्मसार कर लिया। कहा जाए अगर हम देखें तो हम कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, हम कोई भी बात सुन रहे हैं, प्राय अभ्यास ये होना चाहिए कि वह हमारे जीवन में उतरे, ना कि सिर्फ वह पढ़ के ही हम रह जाएं। हम कोई नियम करते हैं तो प्राय वो एक क्रिया बन के रह जाता है, परंतु भक्त जीवन बताता है कि उस जरासी सी बच्ची ने
उस छोटी सी बालिका ने उस गीत गोविंद को इतना आत्मसार कर लिया कि वह जब भी कोई भी कार्य करती तो वह गीत गोविंद के पदों को सदैव गुनगुनाती, गीत गोविंद के अष्टपदी के श्लोक हमेशा गाती रहती। और सभी इस बात से परिचित है कि गीत गोविंद जगन्नाथ महाप्रभु को सबसे प्रिय है। जब उन्हें शयन कराया जाता है मंदिर में तो सबसे पहले गीत गोविंद के ही अष्टपदी के श्लोक और गीत गोविंद की अष्टपदी ही जगन्नाथ महाप्रभु को श्रवण कराकर उन्हें शयन कराया जाता है। बिना गीत गोविंद सुने जगन्नाथ महाप्रभु को निद्रा भी नहीं आती। और यहाँ तक सुना है कि गीत गोविंद जगन्नाथ महाप्रभु को इतना प्रिय है कि उनको जो चादर उड़ाई जाती है शयन के समय, उस चादर पर भी कढ़ाई किया हुआ है गीत गोविंद की पदों की। तो ऐसे गीत गोविंद को वह बालिका पद्मा जो एक बार बैगन के खेत में जब बैगन तोड़ रही थी तो अचानक उसके मन में भाव आया और वह गीत गोविंद के पदों का गायन करने लगी। गायन करते करते वह इस प्रकार उस स्थिति में खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब जगन्नाथ महाप्रभु के जब कानों में ये गीत गोविंद के पदों के स्वर सुनाई दिए तो उनका मन भी हो उठा कि आज कौन है जो इतनी अच्छी ध्वनि और इतने भाव से श्री गीत गोविंद को गा रहा है, गीत गोविंद के पदों को गुनगुना रहा है। कहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु से उस समय रहा नहीं गया और वह गीत गोविंद के पदों को सुनने के लिए उस बालिका के पीछे पीछे आ गए और वह खेत में उस बालिका के पीछे पीछे चलने लगे और गीत गोविंद का श्रवण करने लगे। जब वह बालिका गीत गोविंद गा रही थी तो जगन्नाथ महाप्रभु इतने आनंद में हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कहाँ उनका पटका गिर गया, कहाँ उनकी कौंदनी गिरी और कहाँ उनका हार। कहा जाए तो उनका संपूर्ण श्रृंगार बिखरता चला गया और वह नृत्य करते हुए उस बालिका के पीछे पीछे चलने लगे। ऐसा क्यों हुआ, सारी घटना वहां के राजा को बताई और राजा को जब ये पता चला उसने जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन किए। उसके पश्चात उसने खुद क्षमा मांगी और जगन्नाथ महाप्रभु का श्रृंगार कर उनकी नित्य के भांति सेवा कर शयन कराया गया। और शयन कराने के पश्चात जब राजा शयन करने गया तो जगन्नाथ महाप्रभु इस बात से दुखी हुए कि ये भक्त अपने आप को गुनहगार समझ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ पद्मा नाम की बालिका के स्वर में इतना आत्मसार हो गया, इतनी सुध-बुध खो बैठा कि मुझे आभास ही नहीं हुआ। इस पर जगन्नाथ महाप्रभु उस राजा के स्वप्न में आए और उन्हें सारी घटना बताई और कहा कि हे राजन, तुम उस बालिका को हमारे मंदिर में लाओ और नित्य उसे गीत गोविंद की गाने की सेवा प्रदान करो। इस पर प्रातःकाल राजा उठा और उसने सब में ढूंढवाया। फिर उस बालिका का पता चला। उसके पश्चात वह बालिका को लाया गया। कहते हैं राजा ने जगन्नाथपुरी में उस बालिका के रहने का सारा बंदोबस्त किया और सायंकाल को जब वह राजा पद्मा से बोला कि तुम जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में चलो और वह उस बालिका को जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में लाए, सारे वाद्य यंत्र रखे गए और जगन्नाथ प्रभु का दिव्य श्रृंगार किया गया। और जगन्नाथ प्रभु ने उन पुजारियों के माध्यम से आदेश किया कि हे पद्मा, तुम जो गीत गोविंद उस खेत में गा रही थी आज फिर से सुनाओ और यह सेवा नित्य की तुम स्वीकार करो और जगन्नाथ महाप्रभु को आनंद दो। तो कहते हैं इस प्रकार जब पद्मा ने वहां पर गीत गोविंद जगन्नाथ महाप्रभु के सामने गाना प्रारंभ किया तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठी। और जब गीत गोविंद का लोगों ने श्रवण किया तो सब एक अलग ही वहां पर कहा जाए तो एक अलग ही वातावरण बन गया। और कहते हैं गीत गोविंद का गायन करते 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 पद्मा जगन्नाथ महाप्रभु में ही समा गई और उस बच्ची का नाम जिसे सब लोग पद्मा के नाम से जानते थे उसे सभी लोग
देवदासी के नाम से जानने लगे और आज भी सभी लोग उससे परिचित हैं। जगन्नाथ महाप्रभु को आज भी उसी परंपरा के अनुसार कहते हैं कि गीत गोविंद के पदों को सुनाया जाता है। तो अगर हम देखें इस घटना से, ये एक भक्त के जीवन का अपना घटना है जिसमें ठाकुर जी ने उस पर कृपा की। तो संकीर्तन क्या चीज है? संकीर्तन क्या है? संकीर्तन वह है जहां पर हम अपने आनंद के लिए नहीं, अपने प्रिय प्रीतम के आनंद के लिए श्रवण करते हैं और प्रिय प्रीतम को सुनाने के लिए ही गायन करते हैं। और आजकल देखा जाए तो प्रायः उसका भी स्वरूप बदल चुका है, क्योंकि कहते हैं जिसे हो होश दुनिया का वह दीवाना नहीं होता। इस स्थिति में जब पद्मा वहां पर कीर्तन गा रही थी तो जगन्नाथ महाप्रभु को होश नहीं रहा कि मेरे कितने कांटे लग रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब संकीर्तन आता है जहां अपनी स्थिति भूल जाते हैं, वह तभी आता है जब हम अपने लिए नहीं, जन साधारण को सुनाने के लिए नहीं, अपने प्रभु बिहारी बिहारिन को सुनाने के लिए गाएं। यदि हम स्वामी जी के जीवन से भी देखें तो स्वामी जी की अनन्यता हमारे बिहारी जू में थी, और जब वह पदों का गायन करते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिहारी जी को ही सुनाते थे। हमारे बिहारी जी भी राग और भोग के ठाकुर हैं, जो बिना राग सुने भोग भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे श्री बिहारी प्रिया प्रीतम और स्वामी जी, और कहा जाए तो हमारी जो समाज श्रृंखला है, समाज गायन के जो पद होते हैं स्वामी जी की उपासना और परंपरा में, वह भी ऋतु के अनुसार सिर्फ प्रिया प्रीतम को आनंद देने के लिए होते हैं। तो हमारा कीर्तन का विषय प्रिया प्रीतम को आनंद देने के लिए हो, ना कि अपनी प्रसिद्धि, अपने प्रचार के लिए। और रसिकों ने तो कहा भी है कि कुंज बिहारिन लाडली मेरी जीवन प्राण, ताही के सुख में सुखी मोहे रसिक की आन। जो प्रिया प्रीतम के सुख में सुखी है वही कहा जाए तो आनंद में है, और उसे ही प्रिया प्रीतम के संग और अंग संग होने का अनुभव प्राप्त होता है, और उसी को अपने तन की सुध बिसरती है। तो कहा जाए जब प्रिया प्रीतम का अंग संग होने लगे और तन की सुध बिसर जाए, वही संकीर्तन है। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं कुछ देर के लिए हमें सुख दे सकता है, परंतु जो दिव्य आनंद है वह तो वही संकीर्तन देता है जब प्रभु सुने और हम सुनाएं, ना कि हम अन्य लोगों को सुनाने के लिए संकीर्तन करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी के साथ आप सभी को श्री हरिदास।